हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑपरेशन थिएटर, अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है तो ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए, कि कैसे जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ वहाँ पे होती है। उस चीज़ के बारे में अगर आपको पहले ही पता होगी तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे। ठीक है, इस टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है ना कि आपको एक रूम में ले जाया जाता है जो कि होता है चेंजिंग रूम। ठीक है, उस पर आपका मतलब ड्रेस जो आपने पहन रखी है वो चेंज करके जो ऑपरेशन वाली ड्रेस है वो पहनाई जाती है। अगर आपके नाक कान में, अगर हाथ में चूड़े वगैरह, बैंगल्स जो भी पहने हैं, आप पहले ही घर से ही उतार के जाना। अगर कुछ चीज़ें होती है नहीं उतर पाती, जैसे कि मेरे केस में ये था कि मेरे नाक का जो है नोज़ पिन वो नहीं उतर पा रहा था, तो उसमें वो रिमूव नहीं होता तो वो टेप वगैरह लगा देते हैं। पर जो इजीली रिमूव हो जाता है, आप घर से ही उतार के उसे चले जाना। ठीक है, तो जैसे आप ड्रेसअप वगैरह करोगे, आपके जो स्टोमक के एरिया में अनवांटेड हेयर होते हैं उसको वो क्लीन करते हैं। आपको करके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे अपने आप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सिरिंज लगाई जाती है जिसमें कि बाद में ऑपरेशन के बाद आप में ब्लड की रिक्वायर्ड होती है, तो ब्लड चढ़ता है एंड ग्लूकोज पानी वगैरह उसी के थ्रू चढ़ता है। ठीक है, ये सब तो हो गया कि आपको कैसे वो करते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर आपकी फाइल वगैरह चेक करते हैं एंड बीपी वगैरह जो भी है वो चेक करते हैं, जो भी उनका वो होता है। फिर उसके बाद तुरंत होता है ऑपरेशन स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि आपके बैक के जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, जैसे वो लगेगा उसके 1-2 मिनट बाद आपसे मतलब पूछा जाता है कि आपको कुछ महसूस हो रहा है, मतलब दर्द वगैरह हो, तो जो स्टोमक के एरिया में है उसमें थोड़ा पिंच करके देखते हैं, आपसे पूछते हैं आपको दर्द हो रहा है। जैसे आप रिएक्शन देना बंद करते हैं तो आपका ऑपरेशन चालू किया जाता है। तो उससे पहले मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि अगर आपका ऑपरेशन कल होना है, कल सुबह, तो आपको सिर्फ रात को 9 बजे तक ही, आप जितना भी कुछ खाना है हल्का फुल्का आपको रात को 9 बजे तक ही खाना है। तो उसके बाद वो अलाउ नहीं करते, 9 बजे के बाद आपको खाना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आप जैसे ही जाओगे आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके पैनिक होते हैं कि जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है वो काफ़ी पेनफुल होता है या कैसा होता है। ऐसा कुछ ही नहीं है कि वो पेनफुल होता है। आप अपना माइंड सेट करके जाना कि इतना जो नॉर्मल इंजेक्शन लगता है ना वैसा ही पेन होता है उसका भी। ठीक है, इंजेक्शन लगता है और आप रिएक्शन करना बंद करते हैं तो वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको कट वगैरह लगाते हैं, आपको देखो फील सब होता है कि वो कुछ कर रहे हैं आपके स्टोमक के एरिया में, सब कुछ फील होता है, बस आपको पेन नहीं होता। ठीक है, 2 लोग होते हैं जो आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि आप उस टाइम सो नहीं सकते। ठीक है, आपको जागना होता है, आपसे बात करते रहेंगे, पूछते रहेंगे क्या कैसे है, क्या वो ये वो, तो जिससे कि आप जगे रहो और सो ना। ठीक है, तो और कुछ मिनट में, जैसे 3 से 4 मिनट के अंदर इजीली बेबी जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जैसे वो क्लीन अप करते हैं, जैसे ही बेबी बाहर आ जाता है उसके बाद ही तुरंत वो स्टिचेस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो जाता है तो इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, इससे जल्दी से क्लीन अप करके वो स्टिचेस लगाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे स्टिचेस वगैरह कंप्लीट हो जाती है उनकी, तो वो आपको जो नेक्स्ट वार्ड, जो भी उनका नीचे नॉर्मल वार्ड होता है उसमें शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, पता मुझे भी नॉर्मल वार्ड पे शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आपके पास आपका बेबी आ जाता है एंड आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना कि मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे पता तो नहीं चलता। जब मेरा मतलब फर्स्ट टाइम मेरा भी था तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, मुझे भी यही लग रहा था कि जिनका मतलब मेरे साथ थे 2-3 जने, उनका पहले भी हो रखा था, सेकंड थर्ड बेबी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि पेन वगैरह होता है, हमें पता तो नहीं चलता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ ही नहीं होता, नहीं पता चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मतलब इतना कोई नहीं है। फिर आप बिल्कुल मतलब बेहोशी की हालत में रहते हो, आपको उस टाइम पेन वगैरह कुछ नहीं होता 10-12 घंटे तक। तो आप काफ़ी इंजॉय करना उस मोमेंट को, आपका बेबी आपके पास होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आज का पूरा दिन, सपोज करो आपका ऑपरेशन 9 बजे हुआ है तो आज का पूरा दिन, कल सुबह 9 बजे तक आपको बिल्कुल फर्स्ट डे सर नहीं उठाना। अगर आपने सर उठा लिया, मतलब बैठने की कोशिश करो, पहली बात तो ऐसा किया ही नहीं जाएगा कि बैठा जाएगा, ऐसा नहीं होता।
फिर भी आप ट्राई भी मत करना, क्योंकि उससे क्या होता है लाइफ टाइम तक आपके हेडेक होएगा, जो कि बिल्कुल कभी ठीक नहीं हो सकता है। डॉक्टर स्पेशली अवॉइड करते हैं कि आप अपना सर आज के दिन मत उठाना, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर नहीं बता पाता या उनसे मिस हो जाती है बताने में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप फर्स्ट डे बिल्कुल सर नहीं उठाओगे, ठीक है। एंड जैसे ही 10-11 घंटे बीतते हैं आपको हल्का हल्का पेन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आपको पेन हो जाए तो आप अपनी जो नर्स वगैरह होती है उन्हें बता देना कि मुझे पेन स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको पेन किलर वगैरह दे देती है। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको ब्लड की 1 बोतल ब्लड भी है वो चढ़ता है। मेरे को भी चढ़ा था, मेरे साथ जितने भी थे उन सबको चढ़ा था, क्योंकि सी सेक्शन के बाद काफ़ी ब्लड लॉस होता है, तो इसलिए चढ़ाते हैं कि इन फ्यूचर जाके हमारे अंदर जो ब्लड की कमी ना हो, तो वो चढ़ाई जाता है। एंड आपको अगले मतलब आज जैसे 9 बजे आपका ऑपरेशन हुआ, कल रात को ही आपको कुछ लिक्विड दिया जाता है, मतलब पानी। तो उससे पहले आपको कोई पानी नहीं दिया जाता, कोई कुछ नहीं दिया था। आज खुद ही सपोर्ट करो। आपने परसों 9 बजे खाया था रात, आज का दिन पूरा निकल गया, आपका ऑपरेशन हुआ, पूरी रात निकल गई, फिर अगले दिन मॉर्निंग जाके आपको कुछ लिक्विड दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, आपको लगातार मतलब सलाइन वाटर चढ़ते रहते हैं, एक के बाद एक चढ़ता रहता है, ठीक है। अगर इनकेस आपके होठ ड्राई हो जाते हैं ऐसे, तो जो भी आपके साथ होंगे मदर फादर आपके हस्बैंड, तो उन्हें कहना कि मतलब कॉटन के बॉल थोड़ा गीला करके आप जो लिप्स है उसको मतलब वेट कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे केस में तो ये था कि मुझे 3rd डेज में बोला गया था कि आज के दिन आपको चल के दिखाना है, ठीक है। तो मैंने कहा इट्स ओके, मतलब 3rd डे में ही मैं थोड़ा मतलब मेरे बेड को उठाया गया, ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ा सहारे से बैठी, मतलब बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम। एंड तो आपको बोला चलना है, तो मैंने ट्राई करा, मतलब बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था, क्योंकि सपोज कर सकती हो आपकी कितनी लेयर्स होती है आपकी स्किन में, उससे कट किया जाता है, तो आप एकदम से नहीं उठ पाते। मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी एंड मैंने फिर भी ट्राई करा, पर हाँ मैं चल गई। अगर आप जैसे ही चलते रहोगे ना तो धीरे धीरे पेन ऐसा लगेगा कि कम हो रहा है, तो एकदम से स्टेप रखते हो तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो आराम आराम से आप मतलब किसी का सहारा लेके चलना, एकदम से अपने आप चलने की कोशिश मत करना उस टाइम पे, ठीक है। जो आपके यूरिन के लिए पाइप लगाई गई होती है वो 3rd डे ही रिमूव किया जाता है। अगर उसके बाद आपका यूरिन अच्छे से पास हो रहा, मोशन पास हो रहा, तो 4th डे आपको डिस्चार्ज दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अगर हाँ नॉर्मली क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें ना मतलब पीलिया जो होती है उनकी शिकायत दिखती है, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। मेरे बेबी के साथ भी सेम था, 3rd डे इसको पीलिया दिख गया था, पर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके साथ होता है, नॉर्मली सबके साथ। क्यों ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो जैसे होता है धूप लेना होता है काफ़ी अच्छा, तो किसी के घर पे नहीं आ पाता धूप, कोई नहीं ले पाता, तो इस वजह से वो उनमें दिखाई देता है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मतलब डॉक्टर अच्छे से आपको वो एडवाइस दे देंगे और बिल्कुल रिकवर हो जाओगे।